हेलो दोस्तों। विक्ट्री 366 में आपका स्वागत है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टाइम एंड वर्क चल रहा है, जिसका अभी तक 5th लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग 6ठा लेक्चर देखने जा रहे हैं और टाइप 2 चल रहा है। ठीक है, टाइप 2 में एक लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर होने जा रहा है और ये लास्ट भी होगा टाइप 2 का, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। इसमें क्या है, ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कि इसमें ग्रुप काम करता है। ठीक है, पहले अभी हम लोग जितने क्वेश्चन देखे थे इस टाइप में, मतलब उसमें एक ही टाइप की ग्रुप का, मतलब कि उसमें जो मैन रहता तो मैन ही रहता था, वोमेन रहती थी तो वोमेन ही रहता था। बट अब इसमें क्या हुआ, मैन वोमेन दोनों मिक्स में रहेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या करा, 18 वोमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 12 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल 8 मैन एंड 8 वुमेन कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो भी कोई काम है तो 18 महिलाएं जिस काम को करती हैं 9 दिन 12 दिन में कंप्लीट कर देती हैं, वही काम, वही सेम काम 12 मैन 9 दिन में कंप्लीट कर देता है। अब आपको ये बताना, 8 मैन और 8 वुमेन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हो गया 18 वुमेन 12 डेज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, 12 मैन 9 डेज। ठीक है, अब आपको बताना 8 मैन प्लस 8 वुमेन। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब देखिए, जो ये भी वही काम कर रहा है सेम टाइप का सेम अमाउंट, ये भी वही काम कर रहा है सेम टाइप सेम अमाउंट, वही ये भी काम कर रहा है सेम टाइप और सेम अमाउंट, और सबको सेम काम करना, मतलब इसका आपको बताना है। ठीक है, पहले इन दोनों को दिया तो पहले इन दोनों से हम लोग मैन और वोमैन में रिलेशन निकाल लेते हैं, कितना मैन कितने वोमैन के बराबर है। ठीक है, हमको पता है जब सेम काम करना है तो क्या लिख सकते हैं, 18 वोमैन इज इंटू 12 डेज इज इक्वल टू 12 मैन इंटू 9 डेज। काम सेम है, डिनोमिनेटर में वन वन ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 9 से 2 कैंसिल हो गया। तो मतलब आपको क्या आ गया, 2 वोमैन इज इक्वल टू 1 मैन। तो जिसकी संख्या ज्यादा है हम लोग कोशिश कर देखते हैं कि कैलकुलेशन किस साइड इजी हो जाएगा, मैन को मैन में कन्वर्ट करने पे इजी हो जाएगा कि वोमैन को मैन में कन्वर्ट करने में इजी हो जाएगा। जहां तक देखा जाता है कि मतलब ज्यादा जिसके जैसे मैन की संख्या, वो मैन की संख्या ज्यादा है तो हम लोग सबको वोमैन में कन्वर्ट करने पे हमको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको वोमैन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इसको निकालना, देखें तो अभी आपको देखिए मैन वोमैन में किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे इसको इसके साथ ले लीजिए इक्वल कर दीजिए, और चाहे आप इसको इसके साथ इक्वल कर लीजिए। बट आपको एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसको लेने से आपका टाइम कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबको ओमैन में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब हम लोग को ये वाले सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम किसके साथ ले लेंगे, इसको जो है हम लोग इसके साथ हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 18 वोमैन 12 डोज में कोई काम कंप्लीट करती है सेम काम, वही सेम काम। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 मैन प्लस 8 वुमेन ब्रैकेट में कोई, अब हमको नहीं पता, यहाँ पे टाइम मान लेते हैं, यहाँ पे इंटू 1। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी मैन है वुमेन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मैन इक्वल टू क्या, वो साइड 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मैन इज इक्वल टू 16 वुमेन। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 ओमेन प्लस 8 ओमेन इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18W इंटू 12, 24 ओमेन इंटू एक्स 18 इंटू 12। वो कोई दिक्कत नहीं, ओमेन ओमेन वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा, और 2 को कटाएंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, फर्स्ट इन द राइट। ठीक, आपको इस तरह आप solve कर सकते हैं। और भी मेथड हैं और भी टेक्निक है, मैं बताऊंगा कैसे और इस टाइप क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं आपका टाइम कम लेता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको इसको अप्रोच करेंगे तो काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं एक दो क्वेश्चन उस मेथड से भी करके दिखाएंगे। वो भी मेथड कभी देखिए, आपको क्या होता है, मैथ सीखनी है कि कौन सा मेथड कहाँ पे लगाने पे आपका आंसर टाइम पे आ जाए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आना बहादुरी नहीं होता है, क्वेश्चन को टाइम में करना बहादुरी होता है। ठीक है, तो आप ये भी जानिए वो भी जानिए, वो कब अप्लाई करना पड़े, ये कब अप्लाई करें, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कभी वो इजी हो जाता है, कभी ये इजी हो जाता है। इजी मतलब कि कोई ये जल्दी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, कभी वो जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। ऐसा नहीं कि इसकी भी इंपॉर्टेंस है उसकी भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वो हम दिखाएंगे आपको, उस पर भी एक आध दो क्वेश्चन कराएंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पे कराएंगे ताकि ये आपको हैबिट में आ जाए। ये काफी इजी पड़ता है और काफी समझने में इजी है। ठीक है, चलिए ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला 6 मैन और 8 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 26 मैन एंड 48 बॉय कैन डू द सेम इन 2 days। मतलब 8 महिला, 8 मैन और 8 लड़के, सॉरी 6 मैन और 8 लड़के किसी भी काम को 10 दिन में करते हैं, वही सेम काम 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में कर देते हैं। तो आपको बताना टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉय टू डू सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी। ठीक है, ठीक है, 3 गोला बना लीजिए, बनाना तो बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट उसको कोई मतलब नहीं है। पहले हम लोग मेन और बॉय में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, मेन और बॉय में रिलेशन निकालें तो क्या दिया हुआ है, 6 मैन प्लस 8 बॉय इंटू 10 इज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉय इंटू 2। ठीक है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैन और बॉय का रिलेशन निकल जाएगा, आपको यहां से क्या कर 2 को 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ तो जब 5 6 30 और 5 8 जब 40, 26 मैन प्लस 48 बॉय। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 4 मैन प्लस 8 बॉय। इसको इधर लेके चलिए, इसको इधर लेके चलिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय। तो हम सबको बॉय में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपका इजी होगा। तो आपको क्या करना, सबको बॉय में लेके चलेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, अब आपका पूछ रहा है 15 मैन और आपका 20 बॉय इस सेम टाइप के काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। हमने मान लिया 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, कुछ को भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या 6 मैन प्लस 8 बॉय इंटू 5। ठीक है, मैन को बॉय में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 बॉय प्लस 8 बॉय इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 बॉय प्लस 20 बॉय टू एफ।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 बॉय इंटू एक्स 20 बॉय इंटू 5। तो आपका जो है 20 और तो आपका यहाँ पे 20 आ गया। हाँ तो एक हम लोग यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक कर दिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 आ रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 मैन और यहाँ पे हम लोग 5 कैंसिल और वो लिखा यहाँ पे क्या है इक्वल 10 है। हम लोग यहाँ पे इनिशियल में 10 था तो वो लिख चलेंगे ना पूरा कंप्लीट, ये 10 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक है, यहाँ भी क्या है 10 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर दिए, 5 2 जा हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो मतलब बी इज द राइट। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, यहाँ पे एक्चुअली 10 रखा, ये 10 पता है कहाँ से आया, क्योंकि आपको देखिए चाहे इसको ये वाला जो है इनको, चाहे आप ये वाला जो है इसको, किसी को भी एनी हाउ जो दोनों में से आपको पसंद हो उन इन दोनों की इक्वल कर दीजिए। हमने पहले फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया तो उसमें 10 डेज था, हमको यहाँ पे 10 डेज रखना था, उसको हम लोग वहाँ पे 5 रख दिए थे, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन ही रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है अ वॉल ऑफ 100 मीटर कैन बी बुल्ट बाय 7 मैन एंड 10 वुमेन इन 10 डेज। मतलब 10 दिन में एक दीवार 100 मीटर बनाई जाती है, या तो 7 महिलाएं और 7 मैन और या 10 वुमेन। यदि आप 10 दिन काम कराएंगे वुमेन से तो उनकी संख्या 10 रखनी पड़ेगी, यदि मैन रखेंगे तो 7 मैन रखने पड़ेंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 14, अब दोनों मिलकर काम करें, 14 मैन एंड 20 मैन टेक टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 600 मीटर, 600 मीटर वॉल आपको बनानी है दीवार। ठीक है ना, और इसमें अब दोनों आ गए मैन वुमेन। तो अब हम लोग पहले क्या, मैन वुमेन के रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 7 मैन 10 दिन तक काम करते हैं 100 मीटर। ठीक है, 10 वुमेन 10 दिन तक काम करती हैं 10 मीटर। कोई इसको नहीं था, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं था, ये भी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं था क्योंकि सेम है ना। यहाँ पे क्या आ गया, 7 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है आपको, चाहे मेल लेके चलिए चाहे वुमेन लेके चलिए, वुमेन लेके चलते हैं। यहाँ पे जब वुमेन लेके चलेंगे 10 वुमेन को 10 दिन लगते थे टोटल 100 मीटर दीवार बनाने में। नीचे आपको पहले में जो अभी इस लेक्चर पे डायरेक्ट आ चुके हैं, तो इसके पहले वाला लेक्चर देख के आएंगे तो तुमको काफी मजा आएगा ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बार बार बताने से क्या होगा, लेक्चर काफी लंबा होगा और जो जो स्टूडेंट होंगे उनको भी काफी पजल हो जाएंगे ना, इधर टाइम ज्यादा किल होगा। इसलिए पीछे देखिए, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमने सबको मैन में कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 मेल प्लस 200 मैन डिवाइडेड बाई 600 मीटर लंबी वॉल बनानी है, हमको नहीं पता तो हमने यहाँ एक से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 600। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, तो अब हम सबको ओमेन में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे ओमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब ओमेन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10 ओमेन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मैन इज इक्वल टू 100 अपॉन में 7 ओमेन। ठीक, ओके, विदाउट हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, 100 ओमेन अपॉन में 7 प्लस 20 ओमेन ब्रैकेट बंद, और यहाँ ये 6 इधर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 140
प्लस 100 डिवाइड बाई 7, 240/7 इक्वल टू 600। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 × 7 240 इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या है? हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था, फिर से हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 7 मैन दिया हुआ, 7 यहाँ पे कितना दिया हुआ 14 मैन। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पे क्या दिया 14 मैन दिया हुआ। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका रेशियो में आ रहा था, यहाँ पे वहीं पे डाउट हो रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना होगा अच्छे से प्रॉपर। यहाँ का 10 वुमेन इंटू 10 डेज अपॉन में 100। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे आप, 14 मैन प्लस 20 वुमेन ब्रैकेट में एक्स अपॉन में 600। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब वो 14 देखिए यहाँ पे आप निकाल दीजिए, यहाँ पे ट्रू से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ इसको कितना आ जाएगा आपका 20 वुमेन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 20 वुमेन, 20 वुमेन आ गया। अब इसको आपको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 600 एक्स। आपका इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, आपका 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया 15। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, ये आपका राइट है, ये इज द राइट है। ऐसे आपको करना है, कैलकुलेशन कितना ईजी है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक मैन, 2 वुमेन, 3 बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 88 डेज। ठीक, कोई इसको 80 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया एक मैन, 2 वुमेन और 3 बॉय ये बराबर है। ठीक है, और एक वुमेन एक बॉय, तो अब हम क्या करें सबको बॉय में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सबको बॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको किसका पूछ रहा है, एक मैन और एक वुमेन और एक बॉय। ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे काम, तो हम लोग क्या करें सबको बॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमको यहाँ पे 3 बॉय दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ 3 बॉय दिया हुआ है। 3 बॉय कितने दिन में 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। हमें इसका पता ही नहीं है तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, एक मैन, अब सबको बॉय में छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं बॉय में, तो क्या हो जाएगा एक मैन इजकल टू 3 बॉय और एक को मैन इजकल टू 1.5 बॉय और एक बॉय आपका ऑलरेडी है इंटू एक्स। अब इनको सबको क्या करिए आप 3 × 88, इनको क्या करिए आप 5.5 बॉय 5.5 बॉय एक्स 3 × 88 बॉय। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें 3 × 88 इंटू 10। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा आपको 5, यहाँ पे 8, 5 2 जा। ठीक है, 6 8 48, तो कितना आ गया एक्स वैल्यू 58।
देख कितना सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं इस मेथड से, है ना। अभी जहां उसकी जरूरत पड़ेगी वो भी हम बताएंगे वो वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है 5 men to a man working together can do 4 times as much work as per hour as man as a man and a woman together। मतलब बोला 5 मैन और 2 मैन 4 गुना काम करते हैं, जो काम एक आदमी और एक वुमेन मिलके करते हैं उनका 4 गुना कर देते हैं। ये 5 मैन 2 मैन है तो टाइम द वर्क डन बाई अ मैन एंड वुमेन शुड बी इन रेशियो। ठीक है, रेशियो में बताना है। क्या करना है, 5 मैन है, 2 वुमेन है, 4 गुना काम करते हैं, एक मैन और एक वुमेन, इनका 4 गुना करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना, 5 मैन हो जाएगा, 2 वुमेन हो जाएगा, 4 मैन हो जाएगा, 4 वुमेन हो जाएगा। एक मैन इजिकल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 2/में। ठीक है, डी इज द। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह आपको क्वेश्चन धुआं करना है एग्जाम में। इफ 10 men and 20 men और 40 चिल्ड्रेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, 7 month। ठीक है, देन 5 men, 5 women एंड 5 चिल्ड्रेन टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। मतलब जो कर रहे थे उसका आधा काम कर। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखा जाए तो 10 मैन 20 वुमेन इक्वल टू 40 चाइल्ड, ये बराबर है, क्योंकि यार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और ठीक है कोई इशू नहीं है। तो हम लोग इसको फिर से कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 मैन 2 वुमेन और 4 चाइल्ड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इसका काम बताना है आपको। 5 मैन 5 वुमेन और 5 चाइल्ड का काम बताना है, वो भी हाफ, मतलब कि हाफ का होना चाहिए इंटू एक। ठीक है, हम लोग क्या करें, सबको चाइल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है आपको कितना, 40 चाइल्ड, 40 चाइल्ड 7 दिन 7 मंथ में काम कर देता है, यही दिया हुआ है। और ये काम यहाँ पे एक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबको चाइल्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। सबको जब चाइल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो एक मैन इजकल टू, आपको एक मैन इजकल टू 4 चाइल्ड, तो 5 मैन इजकल टू, 5 मैन इजकल टू कितने हो जाएगा, 20 चाइल्ड। ठीक है, फिर 5 वुमेन दिया हुआ है। ठीक है, 5 वुमेन यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई इशू नहीं, तो एक वुमेन इक्वल टू 2 चाइल्ड आ जाएगा। फिर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चाइल्ड आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 5 चाइल्ड है, अब इनका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1/2 रहेगा, और इधर क्या है, 40 × 7 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 30 35 × 2 × x 40 × 7, इसको मल्टीप्लाई कर 7×5 = 35, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5×8 = 40, और यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 4 मंथ। इससे आप इजीली कर सकते हैं, देखिए कितना इजी है। मैंने यहाँ पे आपको हमेशा ये सेलेक्ट करना है किसको लेके चलने से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको लेने तो काफी आपको फास्ट हो गया, हमेशा स्मॉलेस्ट वाले को लीजिए, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 men 7 women can do a job in 5 days, and while say 4 men and 6 women can do a 4 days, the number of days required for a group 10 women working together, ठीक है, at the same rate as before to finish the same job। ठीक है,
तो नंबर ऑफ डेज बताना, जब पहली बात तो देखिए 3 मैन 7 वुमेन किसी भी काम को कर रही हैं, वही सेम काम जो है 4 आदमी 6 वुमेन मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, और 3 मैन 7 वुमेन 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वुमेन बताना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऐसे भी करते हैं, जहाँ जैसे करिए यहाँ पे 3 मैन मान लेते हैं और 7 वुमेन मान लेते हैं। चलिए नए टाइप देखते हैं, और 4 मैन मान लेते हैं और 6 वुमेन मान लेते हैं। ठीक है, मान नहीं लेते, दिया हुआ है। ये 5 डेज में कर रहे हैं, और ये आपका 4 डेज में कर रहे हैं। आपको जैसे मेरा अभी तक लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बता देता है, ये आपका वर्क बता देता है टोटल यूनिट में। ठीक है, इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, इफिशियंसी बता रहा है। ओके, कोई डाउट? अब देखिए क्या करना है। ये इस ग्रुप की इफिशियंसी आ गई, इस ग्रुप की, और ये जो है इस ग्रुप की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, इस ग्रुप की इफिशियंसी 4 है और इस ग्रुप की इफिशियंसी इतनी है। तो आपको निकालेंगे, देखिए कितना टफ हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे दिन की इफिशियंसी निकाल के आपको ओमैन का निकालना पड़ेगा। आपको जो है देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मैन प्लस 7 वुमेन इजिकल टू 5, और यहाँ पे तो 4 मैन प्लस 6 वुमेन इजिकल टू, यहाँ पे कितना 3/4, यहाँ पे 4 है इफिशियंसी, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको किसका निकालना है, ओमैन का निकालना है, ओमैन को निकालना है। क्योंकि ठीक है, ओमैन की ओबी इफिशियंसी निकालने, एक ओमैन की, चलिए एक ओमैन की इफिशियंसी निकालने क्या करें, इसमें आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कितना 48 हो, 4 7 28 हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ओमैन हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो चुका है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका ओमैन हो गया, यहाँ पे कितना 4 4 16 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक ओमैन की आपकी आ गई, यहाँ पे कितना 10 आ गया, 10 वुमेन इक्वल टू आ गया एक। ठीक है, 10 क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो कैंसिल होगा। यहाँ पे एक वुमेन की जो आपकी इफिशियंसी आ गई कितनी, 1/10 आ गई। एक वुमेन की इफिशियंसी 1/10 आ गई, तो 10 वुमेन की कितनी आ जाएगी, 10W में 10/, कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ठीक है, जब पूरा 10 वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, तो टोटल इनको 20 यूनिट काम करना है, तो कितने हो गए, 20 डेज में कंप्लीट कर। ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर ले, ऐसे करना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन में आता है, इसलिए यहाँ से बचने के लिए आपको उस टेक्निक बनाएंगे तो भी ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, आपको ये दो भी मेथड बता दिया गया, वो भी मेथड, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 47 क्या कर रहा है, 1 मैन एंड 3 वुमेन एंड 4 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 96 आवर। मतलब जो कोई टीम है, एक आदमी और 3 वुमेन और 4 लड़कों की टीम है, जो 96 आवर में काम को कंप्लीट कर देती है, वही सेम काम 2 आदमी 8 लड़के कैन डू 80 आवर, मतलब 80 घंटे में कर देते हैं, सेम टाइप का काम, सेम वर्क नेचर है। 2 मैन 3 वुमेन कैन डू 120 आवर में काम कंप्लीट कर देते, फाइन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप करना चाहते थे कर लीजिए, मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 8 बॉय। ठीक है, ये 96 में कर रही है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 मैन प्लस 8 बॉय, 8 बॉय आपका 80 आवर में काम कर रही है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 मैन प्लस 3 बॉय, अब सॉरी 3 वुमेन है, मैन और वुमेन है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वुमेन है, और यहाँ पे 120 आवर, 120 आवर। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब क्या देखिए, आपको एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे,
पहले सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 80 है, तो 80 क्या लिख सकते हैं, तो 8 इंटू 5 इंटू 2 ये लिख सकते हैं 80 को। अब 96 बनाना है तो क्या होता है 12 अट्ठे 96, तो 12 देखिए कहीं मिल सकता है क्या, यहाँ से क्या मिल सकता है ज़्यादा ज़्यादा हमको, यहाँ से हमको मिल जाएगा 12 अट्ठे 96, तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है 4 इंटू 2, तो 12 अट्ठे 96। तो अब यहाँ से हमको 4 8 तो मिल गया, 8 तो मिल गया, 12 अट्ठे 8 तो मिल गया, 12 लाना, 2 भी मिल गया, तो इसका मतलब क्या नहीं मिला 6 नहीं मिला। अब आ गया, अब 20 लाना तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, 12 लाना 6 आ ही चुका है, 2 मतलब कि 20 भी आ चुका है, मतलब सब कुछ आ चुका है। ऐसे आपको एलसीएम लेने की टेक्निक सोचनी है, ठीक है, एग्जाम में आपको यही टेक्निक अपनानी है। एलसीएम पहले सबसे स्मॉलेस्ट को ब्रेक कर दीजिए, फिर इसी में से इसमें ऐसी स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए या कुछ भी करिए तो जो 96 आ जाए, फिर जो आए उसमें स्मॉलेस्ट डिजिट मल्टीप्लाई करिए जो कि आ जाए, ठीक है। यहाँ सब आ चुके हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, इफिशियंसी। और इसका इफिशियंसी निकालना तो कितना आ जाएगा आपका 80, तो 8 पंजे 40 दूना का 30, यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा, यहाँ पे 96 12 अट्ठे 96, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यहाँ पे कितना आ गया 5। यहाँ पे सबकी इफिशियंसी निकल गई, इसकी भी इफिशियंसी निकल गई, इस ग्रुप की भी इफिशियंसी निकल गई, इस ग्रुप की इफिशियंसी भी निकल गई। तो आपको चाहिए कि इसके मैन की चाहिए और बॉय की चाहिए, ठीक है, मैन और बॉय की चाहिए। तो एक बार मैन के इधर से निकल जाएगी, सॉरी देखिए कितना इधर अब किससे किससे निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दिखाएं, एक मैन 3 मैन प्लस 8 बॉय इजिकल टू 5, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है आपका 2 मैन प्लस 8 बॉय इजिकल टू 6, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल निकालनी पड़ेगी, तो आपको फिर अब और क्या दिया हुआ है आपका 2 मैन प्लस 3 ओमैन, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है। और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको देखिए ये आपको ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि आपको ये 3 इक्वेशन हो गई। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ से मैन और मैन की इंडिविजुअल की आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 से मल्टीप्लाई कर, दोनों की एफिशिएंसी बराबर आ जाएगी, फिर उसको इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह करना जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन को करने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। बट अपने मन से ट्राई करिए, कहीं डाउट आता तो हम बताने में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइप लेके, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है।